Hello students, hope you are doing well. So today we are going to study our next lesson named as a kabaddi match, एक कबड्डी का match. So let's start. The school sports meet was scheduled next month. यानी कि scheduled means arranged to happen at a particular time. यानी कि जो स्कूल के जो स्पोर्ट्स थे वो शेड्यूल्ड हुए कि वो नेक्स्ट मंथ में होने वाले हैं. ठीक है. द प्रैक्टिस मैचेस हैड ऑलरेडी बिगन. और जो एक्चुअल मैच से पहले जो मैचेस होते हैं प्रैक्टिस मैचेस वो पहले से ही स्टार्ट हो चुके थे. 9B यानी कि क्लास 9 सेक्शन बी वर द फेमस फेवरेट्स एज दे हैड स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स इन देयर टीम. और जो 9B जो थे 9B के जो स्टूडेंट्स या प्लेयर्स थे वो बहुत ज्यादा फेवरेट थे. क्यों? क्योंकि उनके पास स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स थे उनके टीम में, 9B की टीम में. द कबड्डी ट्रायल्स वर ऑन. और जो कबड्डी के जो ट्रायल्स थे वो चालू थे. दिस ईयर देयर वर 3 न्यू स्टूडेंट्स इन क्लास 9A. यानी कि इस साल जो क्लास थी 9A की, 9 सेक्शन ए, तो उसके अंदर 3 नए स्टूडेंट्स थे. To everyone's surprise, they proved to be outstanding players. यानी सबको सरप्राइज करके, चौकन्ना करके वो एक आउटस्टैंडिंग प्लेयर्स प्रूव्ड हुए थे. यानी कि वो जो तीनों भी नए कमर थे, नए स्टूडेंट्स थे, वो लोग भी बहुत अच्छे प्लेयर्स थे. 9A's hopes soared. यानी कि जो 9A के जो होप्स थे वो ऊंची हो गई थी उन लोगों को अच्छा खेलते हुए देखकर. ठीक है. When the match started, all the spectators clapped and boosted the morale of both the teams. जैसे ही मैच स्टार्ट हुआ, स्पेक्टेटर यानी कि जो लोग देखने को आते हैं या जो लोग वहां पर इवेंट में बैठे हुए हैं देख रहे हैं मैच, वो लोग ने क्या किया, क्लैपिंग करना शुरू कर दी और दोनों भी टीम की जो हौसला था उनको बढ़ाना शुरू कर दिया. उनके लिए चीयर्स करने लगे, चिल्लाने लगे, उनके हौसला बुलंद करना शुरू कर दिया था, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाना शुरू कर दिया था. 9A won the toss and sent their raider Govind. 9A ने क्या किया, टॉस जो होती है ना पहले गेम स्टार्ट होने से पहले कि कौन पहले रेडर भेजेगा, कौन पहले अपना प्लेयर भेजेगा, तो बिल्कुल टॉस हुआ और टॉस किसने जीता, 9A ने. और उन्होंने फिर क्या सबसे पहले अपना रेडर भेजा, प्लेयर भेजा. कौन था वो, गोविंद. ही वॉज सो स्विफ्ट दैट बिफोर द अपोनेंट्स रियलाइज इट ही हैड टच्ड सुरेश फ्रॉम 9B. यानी कि जो गोविंद था वो इतना स्विफ्ट मीन्स इतना क्या बोलेंगे, इतना फुर्तीला था कि उसने मतलब सामने वाली जो टीम थी 9B की टीम थी उनको रियलाइज भी नहीं होने दिया और सुरेश को टच कर वापस चला गया. अ पॉइंट वॉज स्कोर्ड, है ना. अब उसने एक को टच किया था इसलिए उसको कितने पॉइंट मिले, 9A को 1 पॉइंट मिल गया और सुरेश जो है तो आउट हो गया. रवि फ्रॉम 9B वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्लेयर. अब देखिए 9B की बारी है रेडर भेजने की, तो जो रवि था वो कैसा था, बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर था, 9B से बिलोंग करता था. He alone was sufficient to catch hold of any player so tightly in between his legs. यानी कि वो अकेला ही काफी था, सफिशिएंट था कि वो कोई भी प्लेयर को इतना टाइट पकड़े. कहां पर, बिटवीन हिज लेग्स ट्विस्टेड लाइक अ सीजर, है जिस तरह सीजर ट्विस्टेड होती है बिल्कुल उस तरह वो पकड़ने के काबिल था, सफिशिएंट था. दैट रियलाइजिंग वन सेल्फ फ्रॉम हिज ग्रिप वॉज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. यानी कि उसकी जो ग्रिप थी इतनी मजबूत थी, बिल्कुल वो अपने पैर जो थे, लेग्स थे, वो ट्विस्ट करता था सीजर की तरह. वो इतना स्ट्रांग, मतलब उसकी स्ट्रांगनेस बताई जा रही, वो इतना स्ट्रांग प्लेयर था. कौन, रवि. ऑल द प्लेयर्स वर लिटरली अफ्रेड ऑफ हिम. जितने भी प्लेयर्स थे वो बिल्कुल उससे डर रहे थे. दिस एज प्लेयर हैड वॉन मैनी मैचेस फॉर 9B, है ना, ये 9B से बिलोंग करता था. तो एज प्लेयर मीन्स वेरी गुड प्लेयर. उसने बहुत सारे मैचेस 9B के लिए जीते थे. किसने, रवि ने, जिसकी क्वालिटीज अभी बताई गई है. विथ द सपोर्ट ऑफ मोहन एंड विनोद 9B वर अनबीटेबल. यानी कि रवि और उसके सपोर्ट में मोहन और विनोद के साथ 9B कैसी थी, अनबीटेबल. इनको कोई बीट कर सकता था, कोई इनको हरा सकता था कि 9B को, बिल्कुल भी नहीं.
यानी कि ये बहुत अच्छे प्लेयर्स थे। कौन कौन? रवि, मोहन और विनोद। मंगेश फ्रॉम 9A वॉज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग। 9A से कौन स्ट्रॉन्ग था? मंगेश। ही वॉज अ गुड मैच फॉर रवि। ये रवि के लिए बहुत अच्छा मैच था, यानी कि इसकी और रवि की जो क्वालिटीज थे वो सेम थी। रवि वॉज रिलैक्स्ड एज ही हैड नेवर ड्रीम्ड ऑफ एनी स्ट्रॉन्ग अपोजिशन फ्रॉम एनी टीम। रवि बिल्कुल रिलैक्स था क्योंकि उसको पता था या फिर वो ऐसे ख्वाब देखता था कि उसके जैसा अपोजिशन टीम में कोई हो ही नहीं सकता। वेन मंगेश वॉज रेस्टेड डाउन बाय रवि and his friends, everyone in the spectator thought that 9A would lose Mangesh. जब रवि ने मंगेश को अपने फ्रेंड्स के साथ मंगेश को जमीन पे गिरा दिया तो सबको क्या लग रहा था? 9A जो है वो मंगेश को खो देंगे, क्योंकि है ना 9B के रवि ने और रवि के जो फ्रेंड्स थे उन लोगों ने मंगेश को पकड़ लिया था। बट मंगेश प्रूव्ड हिज मेटल। लेकिन प्रूव्ड हिज मेटल मीन्स ये एक फ्रेज है जिसका मीनिंग है प्रूव दैट ही इज गुड एट डूइंग समथिंग बाय सक्सीडिंग इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, यानी कि अपने आप को कुछ अच्छा करने में प्रूव करना, ये एक फ्रेज है। बट मंगेश प्रूव्ड हिज मेटल। मंगेश ने अपने आप को प्रूव किया। ही वॉज ऑन द ग्राउंड विद द एंटी रेडर्स कैचिंग होल्ड ऑफ हिज वेस्ट एंड लेग्स। वो ग्राउंड पर था और उसको किसने पकड़ा हुआ था? 9B की टीम में से पकड़ा हुआ था। 3 लोगों ने कहा पकड़ा था उसको? वेस्ट और उसके जो लेग्स थे उसको पकड़ा हुआ था, है ना। पकड़ते हैं ना कि ताकि जो रेडर है वो मिडिल लाइन को टच ना कर सके। अगर उसने टच कर दिया तो ये लोग आउट हो जाएंगे, तो इसलिए वो सब उसको पकड़ लिए थे उन्होंने। स्लोली ही इंच्ड टुवर्ड हिज कोर्ट। इंच टुवर्ड यानी कि मूव टुवर्ड समथिंग वेरी स्लोली एंड ग्रेजुअली, यानी कि स्लोली ही इंच टुवर्ड हिज कोर्ट। वो अपने कोर्ट के या मिडिल लाइन के जा रहा था, मतलब मिडिल लाइन के पास या उसके टुवर्ड जा रहा था। ऑल द एंटी रेडर्स विथ ऑल देयर माइट वर ट्राइंग देयर बेस्ट टू पुल हिम बैक। और वो जैसे जैसे ग्रेजुअली यानी हलू जब अपने टीम के पास जा रहा था, अपने कोर्ट के पास जा रहा था, जो भी एंटी रेडर्स थे यानी 9B की जो टीम्स ने उसको पकड़ रखे थे वो पूरी कोशिश कर रहे थे कि उसको पीछे खींच सके, उसको जाने नहीं दे आगे। But with great determination and without losing his breath, मंगेश सक्सेसफुली touched the middle line. लेकिन बहुत डिटर्मिनेशन के साथ और अपने जो ब्रीथ को ना खोते हुए मंगेश ने क्या किया? बिल्कुल सक्सेसफुली कामयाबी के साथ मिडिल लाइन को टच कर दिया। There were cheers in the air, है ना। जैसे ही उसने मिडिल लाइन को टच किया तो बिल्कुल जो स्पेक्टेटर्स थे वो चीयर करने लगे। He had not only saved himself but was also able to score 3 points for his team. यानी कि वो ना सिर्फ अपने आप को सेव कर सका बल्कि कितने पॉइंट्स उसने स्कोर किए? 3 पॉइंट्स स्कोर किए अपने टीम के लिए। एज रवि, मोहन एंड अजिंक्य हु वर होल्डिंग हिम वर ऑल्सो डिक्लेयर्ड आउट। और 3 लोगों ने उसको पकड़ा था ना, कौन कौन थे वो? रवि, मोहन और अजिंक्य। ये 3 अपोनेंट्स में थे, 3 सामने वाली टीम में से यानी 9B टीम में से ये जो 3 लोग थे, 3 रेडर्स थे, इन्होंने उसको पकड़ा हुआ था तो इसलिए ये लोग भी आउट हो गए थे। और 9A की टीम को यानी मंगेश को कितने पॉइंट मिले? 3 पॉइंट्स मिल गए इस तरह। नाउ 9B बिगेन टू प्ले कॉशियसली बिल्कुल केयरफुली। अब जो 9B जो टीम थी इन्होंने अब बिल्कुल अच्छे से केयरफुली खेलना शुरू कर दिया। मिहिर, वन ऑफ देयर रेडर्स, इवन मैनेज टू टैग सोहन इन 9A। यानी कि 9B से अब कौन आया? मिहिर आया, जिसने ये मैनेज किया कि सोहन को टैग करे 9A से। सोहन 9A से था। नथिंग मच हैपेंड इन द नेक्स्ट फ्यू रेड्स। यानी कि जो इसके बाद जो रेड्स हुए थोड़े बहुत, उसमें कुछ ज्यादा नहीं हुआ। नाउ इट वॉज विवेक्स रेड। अब किसकी बारी थी? विवेक की रेड की बारी थी। विवेक कौन से टीम से बिलोंग करता था? 9A से। ही ऑलवेज प्लेड विद स्ट्रेटजीज एंड दे वर्कड फाइन। स्ट्रेटजीज यानी प्लान्स टू अचीव अ पर्टिकुलर पर्पस। प्लान्स करना, तो वो हमेशा प्लान्स के साथ खेला करता था
और जो उसके प्लान थे वो हमेशा वर्क काम किया करते थे। द रिमेनिंग 3 प्लेयर्स फ्रॉम 9B ट्रैप्ड विवेक। देखिए अब क्या हो गया, द रिमेनिंग 3 प्लेयर्स, अब 9B के पास कितने प्लेयर्स बचे, 3 प्लेयर्स बचे है ना। पहले एक आउट हुआ था, उसके बाद 3 आउट हो गए, अब कितने बचे, 3 बचे। रिमेनिंग 3 प्लेयर्स फ्रॉम 9B ट्रैप्ड विवेक। अब तीनों ने क्या किया, विवेक को पकड़ लिया। ही स्लोली मूव्ड बैक टुवर्ड हिज कोर्ट, और वो अपने कोर्ट की तरफ थोड़ा मतलब स्लोली आहिस्ता आहिस्ता जाने लगा। द 3 एंटी रेडर ऑल्सो मूव्ड विद हिम, और जिन्होंने उनको पकड़ा हुआ यानी कि 9B के जो 3 रेडर्स ने उसको पकड़ा हुआ था वो भी उसके साथ मूव होने लगे थे। When they caught his arm and were trying to pull him back, जब एंटी रेडर्स ने उसको पकड़ा और उसको पीछे खींचने लगे, विवेक स्लिप्ड हिज लेग बियॉन्ड द मिड लाइन, और विवेक का क्या हो गया, उसके पैर फिसल गया और वो कहाँ गिर पड़ा, मिड लाइन के बियॉन्ड, मिड लाइन के पास या उसके बियॉन्ड में गिर पड़ा। विद द एंटी रेडर्स स्टिल हैंगिंग ऑन हिज आर्म। जब वो मिड लाइन के उधर साइड में गिर गया तब भी एंटी रेडर्स जो थे उसके आर्म्स को पकड़े हुए थे। ओह, द होल ऑफ द 9B टीम वॉज डिक्लेयर्ड आउट, और इस तरह जितनी भी पूरी 9B की टीम थी वो आउट हो गई थी। 9A had actually managed to get 3 more bonus points of लोना। अब देखिए लोना किसको बोलते हैं, जब पूरी की पूरी टीम हार जाती है सामने वाली अपोनेंट्स की, तो तब एक्स्ट्रा पॉइंट जो मिलते हैं उसको लोना कहते हैं। तो इस तरह 9B को लोना के भी पॉइंट्स मिल गए। इट वॉज एन आइसिंग ऑन द केक। आइसिंग ऑन द केक एक इडियम से जिसका मीनिंग है समथिंग एक्स्ट्रा एडेड टू मेक समथिंग दैट इज गुड इवन बेटर, यानी कि कुछ जो चीज अच्छी है और उससे ज्यादा कुछ और अच्छा मिल जाए तो उसको कहते हैं। व्हाट एन एनविएबल स्कोर, एनविएबल यानी काबिल रश, जिस पर रश किया जाए। इट सेट द हेड्स ऑफ 9B रीलिंग। सेट द हेड रीडिंग, सॉरी रीलिंग मीन्स ये भी एक इडियम से जिसका मीनिंग है मेक समवन वेरी शॉक्ड एंड अपसेट। जब 9B ने देखा कि हमारी पूरी की पूरी टीम हार चुकी है, हम सारे के सारे आउट हो चुके हैं, तो वो बिल्कुल शॉक भी थे और अपसेट भी थे। आफ्टर द हाफ टाइम ब्रेक द स्टार प्लेयर्स ऑफ 9A वर फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, यानी कि आधे हाफ टाइम ब्रेक के बाद जो 9A के जो प्लेयर्स थे अब वो बिल्कुल स्टार प्लेयर्स हो चुके थे। वो कैसे थे, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ चुका था। वंस अगेन दे मैनेज टू कैच होल्ड ऑफ द एस रेडर्स मोहन। अब देखिए मोहन, अजिंक्य एंड रवि, उन्होंने फिर से जो मोहन, अजिंक्य और रवि थे उनको पकड़ लिया था। 9A outplayed 9B in all the areas of kabaddi. Their team spirit, their confidence, their strategies, their swiftness, supplences helped them to beat 9B who had never tasted defeat earlier. अब देखिए जो 9A की जो क्वालिटीज थी, देखिए क्या 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 थी उनके अंदर, जो उनकी स्पिरिट थी, जो उनका कॉन्फिडेंस था, उनकी जो स्ट्रेटजीज थी, जो उनके प्लान्स वगैरह थे, उनकी स्विफ्टनेस यानी उनकी जो फुर्ती थी। सप्लेंसेस मीन्स एबिलिटी टू बेंड एंड मूव इजीली, यानी कि झुकने की या फिर लड़ने की ताकत जो थी। हेल्प देम टू बीट 9B, यही सारी वजह की वजह से, यही सारे जो क्वालिटीज थी उसकी वजह से क्या हुआ, उन्होंने 9B को बीट किया, हरा दिया। हु हैड नेवर टेस्टेड डिफीट अर्लियर, ऐसी 9B की क्लास को या ऐसी 9B की सेक्शन को हराया और ऐसी टीम को हराया जो टीम अभी तक हारी थी क्या, बिल्कुल भी नहीं। नाउ कबड्डी इज एन एंशियंट स्पोर्ट। कबड्डी जो है एंशियंट, बहुत पुराना स्पोर्ट है। इट ओरिजिनेटेड इन इंडिया एंड हैज नाउ बिकम पॉपुलर इन मैनी कंट्रीज। ये कहाँ पर ओरिजिनेट हुआ, कहाँ पर मतलब इसकी शुरुआत हुई, ये इंडिया में इसकी शुरुआत हुई और अब बहुत सारे कंट्रीज में भी बहुत ज्यादा पॉपुलर है। कौन सा स्पोर्ट, कबड्डी। सो दैट मैनी इंटरनेशनल इवेंट्स आर ऑर्गेनाइज्ड, और बहुत सारे इंटरनेशनल जो इवेंट्स होते हैं वो ऑर्गेनाइज होते हैं। इन दीज इवेंट्स इंटरनेशनल रूल्स आर फॉलोड, और जो ये इवेंट्स होते हैं उसके अंदर जो रूल्स और रेगुलेशन उनके जो होते हैं वो इंटरनेशनल ही होते हैं और वो उसी रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करते हैं। बट सेवरल अदर कबड्डी स्टाइल्स सच एज संजीवनी, जमीनी, अमर, etc आर फॉलोड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। यानी कि लेकिन जो
दूसरे कबड्डी के जो स्टाइल्स जैसे संजीवनी, जेमिनी, अमर, ईटीसी, ये जो है ये दूसरे पार्ट्स में इंडिया के फॉलो किए जाते हैं या इनको खेला जाता है। इन कबड्डी 2 teams of 7 members each face each other in a flat rectangular court। एक कोर्ट होता है उनका जो फ्लैट रेक्टेंगुलर टाइप का होता है, इसके अंदर 2 टीम होते हैं और 2 टीम में हर टीम में कितने मेंबर्स होते हैं? 7 मेंबर्स होते हैं, डिवाइडेड बाय अ मिड लाइन। और जो कोर्ट होता है वो मिड लाइन के जरिए डिवाइड होता है, बीच में एक मिड लाइन होती है। द गेम इज यूजुअली प्लेड इन 2 halves विद अ हाफ टाइम ब्रेक इन बिटवीन। जो गेम है वो 2 halves में यानी कि 2 पार्ट में खेला जाता है और बीच में हाफ टाइम का ब्रेक होता है गेम के बीच में। आफ्टर द ब्रेक द टीम्स एक्सचेंज देयर साइड्स इन द कोर्ट। और ब्रेक के बाद जो टीम्स होते हैं उनकी जो साइड्स होती है ना वो लोग चेंज करते हैं कोर्ट के अंदर। टू प्ले द गेम ईच टीम सेंड रेडर्स अक्रॉस द मिड लाइन टू द अदर टीम। यानी गेम खेलने के लिए हर टीम अपनी एक रेडर्स को भेजती है मिडिल लाइन के उस पार उनकी टीम में, दूसरी अपोनेंट्स की टीम में। द रेडर ट्राई टू टैग द अपोनेंट्स एंड रन बैक टू हिज साइड। रेडर्स को क्या करना होता है? अपोनेंट्स को टैग करना होता है, पकड़ना होता है और अपनी साइड पे फिर से भागना होता है। ऑल इन वन ब्रेथ, सिर्फ एक ही बार में। टू शो दैट ही हैजंट इनहेल्ड अगेन, ही हैज टू चैंट कबड्डी कबड्डी ऑल द टाइम। और जो रेडर्स होता है उसको ऑल द टाइम कबड्डी कबड्डी बोलना पड़ता है। इफ ही हैज टू इनहेल अगेन ही इज आउट। द अपोनेंट्स ट्राई टू कैच द रेडर एंड स्टॉप हिम गोइंग बैक टू हिज half till he loses his breath and has to inhale again. The opponents try to catch the raider and stop him going back. देखिए जो अपोनेंट्स होता है जिसके पास रेडर्स आता है उसको क्या उन लोगों को क्या करना होता है? उसको रोकना होता है तब तक कि वो अपनी ब्रीथ ना खो दे और फिर से इनहेल ना कर दे। इफ द रेडर मैनेजेस टू गो बैक सक्सेसफुली ऑल द पर्सन ही हैज टैग्ड एंड ऑल दोज हु हैव टच्ड हिम आर डिक्लेयर्ड आउट। लेकिन अगर रेडर ये मैनेज करता है कि वो सक्सेसफुली अपने कोर्ट में वापस जा सके तो जितने भी लोगों को उसने टैग किया था या जो लोगों ने उसको टच किया था वो सारे के सारे आउट हो जाते हैं। फॉर ईच प्लेयर डिक्लेयर्ड आउट द अपोजिट टीम स्कोर अ पॉइंट। यानी जितने भी प्लेयर्स आउट होंगे उतने इन लोगों को इस टीम को उतने पॉइंट्स मिलने वाले हैं या मिलेंगे। If all the 7 players in a team are out, the opposite team gets bonus points alone। यानी कि अगर सामने वाली टीम के पूरे 7 प्लेयर्स आउट हो जाते हैं तब ये वाली टीम को बोनस पॉइंट मिलते हैं जिसको लोना कहते हैं। द टीम विद द मैक्सिमम पॉइंट्स विन्स द मैच। और जो टीम के पास सबसे ज्यादा पॉइंट्स होंगे वो टीम मैच जीत जाती है या जीतती है। द गेम ऑफ कबड्डी रिक्वायर्स गुड हेल्थ। कबड्डी के गेम खेलने के लिए क्या चाहिए? अच्छी हेल्थ चाहिए, मस्कुलर स्ट्रेंथ, बहुत अच्छी स्ट्रेंथ चाहिए, स्ट्रेटेजिक स्किल, आपको प्लानिंग के साथ स्किल भी चाहिए, लॉट ऑफ प्रैक्टिस और उसके लिए बहुत सारी प्रैक्टिस चाहिए कबड्डी की। एंड अबव ऑल द ग्रेट डिटर्मिनेशन। और सबसे ज्यादा क्या चाहिए? पक्का इरादा चाहिए कि हमें ये खेलना है और हमें जीतना ही है। इंडियन गर्ल्स एंड बॉयज हैव ऑलवेज एक्सेल्ड एट कबड्डी। यानी कि जो यानी कि हिंदुस्तान के जो लड़के और लड़कियां हैं वो कबड्डी में बहुत अच्छा खेलते हैं या वो एक्सेल करते हैं। वुड यू लाइक टू बी एन एस कबड्डी प्लेयर व्हेन यू आर अ लिटिल ओल्डर। यानी कि तुम अगर छोटे हो तो क्या आप कबड्डी के एस प्लेयर यानी कि अच्छे प्लेयर बनना चाहते हो? ये आप स्टूडेंट से पूछा जा रहा है कि आप बनना चाहते हो या आप खेलना चाहते हो कबड्डी और कबड्डी का एक अच्छा प्लेयर बनना चाहते हो क्या? हु नोज, कौन जानता है। इफ यू मेक अ रिजॉल्व नाउ, यानी कि कौन जानता है कि अगर आप रिजॉल्व यानी आप अभी पक्का इरादा करते हो या तय करते हो, वन डे यू मे हेल्प विन ग्लोरी फॉर योर स्कूल, डिस्ट्रिक्ट और इवन द स्टेट एंड द कंट्री। अगर आप अभी पक्का इरादा करते हो कि हाँ मुझे कबड्डी का एक बहुत अच्छा प्लेयर बनना है, मुझे कबड्डी अच्छे से खेलना है, तो आप क्या कर सकते हो? अपने
स्कूल का नाम, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम ऊंचा कर सकते हो, उनके लिए ग्लोरी जीत कर ला सकते हो। ना सिर्फ स्कूल और डिस्ट्रिक्ट बल्कि स्टेट और कंट्री का भी नाम बहुत रोशन कर सकते हो। उनके लिए भी मेडल्स वगैरह कबड्डी में जीत सकते हो, उनके लिए मेडल्स ला सकते हो और हमारे कंट्री का, हमारे स्टेट का, डिस्ट्रिक्ट का, स्कूल का नाम रोशन ऊपर कर सकते हो। इस तरह जो हमारा आज का लेसन है वो यहाँ पर फिनिश होता है। होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेरी वेल। थैंक यू।